हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता ई दृष्टि की जो नवत्र की जून का जो एडिशन आया है, जून मंथ का, उससे हम करंट अफेयर यहाँ पर कर रहे हैं। और 2 वीडियो इसकी जा चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है राष्ट्रीय परिदृश्य की और उसके साथ साथ नए संसद भवन से रिलेटेड। आप जाके देखिएगा। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, और ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए, क्योंकि इस बुक में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो ऐसे दिए रहते हैं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। अटलांटिक घोषणा आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो देखिए, अटलांटिक घोषणा जो है 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी से रिलेटेड है। 8 जून 2023 को इसकी घोषणा हुई। किन के साथ हुई? यूएसए और यूके के साथ। घोषणा के 5 स्तंभ हैं। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी का नेतृत्व, आर्थिक सुरक्षा से रिलेटेड है, रक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा, और समावेशी और जिम्मेदारी, डिजिटल परिवर्तन हेतु साझेदारी, और भविष्य की स्वच्छ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान युग की चुनौतियों, रूस और चीन से निपटने के लिए दोनों देशों के मध्य, ये यूएसए और यूके की बात हो रही है, रूस और चीन से निपटना है इन्हें, दोनों देशों के मध्य गठबंधन को अनुकूलित, सुदृढ़ और पुनर्कल्पित करना है। इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे सोचेंगे कि हंगर हॉट स्पॉट क्या होता है। तो ये जो है ये 29 मई 2023 को जारी की गई, 22 देशों में फेल 18 क्षेत्र से रिलेटेड है ये, और किसके द्वारा? UNFAO और WFP के द्वारा। ये 22 देशों में फैले, फेल नहीं फैले, ठीक है, फैले जो 18 क्षेत्र हैं यहाँ पर ये है। इन देशों को खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से हॉट स्पॉट करार दिया गया है। इन 18 क्षेत्रों में जून से नवंबर 2023 के मध्य भुखमरी और खाद्य असुरक्षा चरम पर पहुंचने की यहाँ पर संभावना है, जो 18 क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो देखिए, सबसे ज़्यादा चिंता कहाँ की? अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, यमन, हैती, बुर्किना फासो, माली और सूडान। बहुत उच्च, उससे भी उच्च, मतलब ये सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम पाकिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इथियोपिया, केनिया, कांगो गणराज्य, सीरिया और म्यांमार। और उससे थोड़ी सी कम वाले जो हैं वो हैं लेबनान, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, मलावी, होंडुरास और ग्वाटेमाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है दोस्तों, इसको फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भुखमरी और खाद्य असुरक्षा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूखा है, विस्थापन है, एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति चला जाता है, असुरक्षा की भावना, आपसी संघर्ष, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात, अशांति है, राजनीतिक अस्थिरता और खस्ताहाल, आर्थिक स्थिति, खस्ताहाल बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? 3 पार्टों में बांटा गया है, 22 देशों के 18 क्षेत्र यहाँ पर लिए गए हैं। अगला है द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 के बारे में यहाँ पर है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान मिला है? तो ये देखिए, 1 जून 2023 को जो है जारी की गई, किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। 5वां संस्करण था। कुल देश 112 शामिल हुए और विश्वविद्यालय जो थे वो 1591 थे। इसमें देखिए टॉप 5 पर जो है भारत का कोई सा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है टॉप 1 पर, और 5वें स्थान पर भी ऑस्ट्रेलिया का है। पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय नंबर 1 है। फिर यूके का है दूसरे स्थान पर मैनचेस्टर। क्वीन विश्वविद्यालय कनाडा का है। सेंस मलेशिया का है, और तस्मानिया जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया का है। भारत से रिलेटेड ये देखिए, इसकी 52वीं रैंकिंग है। अमृत विश्व विद्यापीठम जो तमिलनाडु का है, और 101 से 200 के बीच पंजाब वाले की, लवरी प्रोफेशनल की। फिर ये सब रैंकिंग आप यहाँ पर देख लीजिए। नंबर जो 52वीं रैंक है तमिलनाडु वाले की, अमृता विश्व विद्यापीठम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें हमारे तमिलनाडु को रैंकिंग मिली है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2023 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये क्या चीज़ है? तो जून 2023 में वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी की गई। इससे जो है इसमें विचार करने की बात की गई है। तो इसमें केवल 2 जो है वो सही है, यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर है। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ये देखिए, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 13 जून 2023 को जारी की गई। किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह के द्वारा। क्या है? वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित रिपोर्ट है, ठीक है। और ये देखिए, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण के रेमिटेंस
मामले में भारत शीर्ष पर है। विश्व में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा वर्ष 2022 में कुल 111 बिलियन US$ भारत में आए हैं, भारत को प्रेषित किए गए हैं, यानी कि भारत के लोग बाहर जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड। भारत 2008 से ही रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। देखिए, ये भारत के बाद प्रेषित धन किस किस को मिल रहा है। मैक्सिको को इतना मिल रहा है, चीन को, पाकिस्तान को, फिलीपींस को। तो भारत यहाँ पर शीर्ष पर है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके बाद यूएस रेमी, और ये देखो वर्ष 2022 में यूएस रेमिटेंस के लिए सबसे बड़ा स्रोत देश था, ठीक है। इसके बाद है वैश्विक नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा क्षमता 2023। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यूपीपीएससी में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है अब तक 107 गीगावाट है, वो गीगावाट। और इसके बाद जो है 2023 में 440 तक वृद्धि संभावना है, और इससे ये रिलेटेड है। फिर यहाँ पर ये देखिए पूरा नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये पूछा जाएगा सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा। महासागरीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, पन बिजली है नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय और प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व क्या है कि ऊर्जा का स्थायी स्रोत रहेगा, ऊर्जा का कभी भी क्षय नहीं होगा, यानी कि ख़त्म नहीं होगी, अक्षय रहेगी। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता रहेगी और रोजगार सृजन भी मिलेगा यहाँ पर, पर्यावरण के ये अनुकूल भी है। इसके साथ साथ प्रदूषण का ये कारण नहीं बनेगी। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 1974 में बनी थी, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और 31 इसके सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड, इसको पूरा दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ये पॉइंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको ये बताया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है 16वीं लैंग कॉबी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एंड एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2023 के बारे में बात की जा रही है। तो ये कहाँ आयोजित की गई, तो ये मलेशिया में आयोजित की गई, ठीक है। लीमा जो है मलेशिया में आयोजित की गई। और ये देखिए लैंग का भी मलेशिया में 22 से 25 मई के बीच की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो अपर सचिव रक्षा उत्पादन से रिलेटेड टी नटराजन ने किया इसका। इस वर्ष के संस्करण में भारत सहित 30 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए। अपर सचिव ने इस दौरान मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद हसन से मुलाकात की। लीमा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये द्विवर्षीय रूप से आयोजित की गई एशिया प्रशांत में सबसे बड़ी मैरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक है, यानी कि समुद्र से रिलेटेड और उसके साथ साथ जो हवाई से रिलेटेड जो भी प्रदर्शनियाँ हैं, जो भी हमारे अच्छे उपकरण बने उनका प्रदर्शन होता है। और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ठीक है। ये प्रदर्शनी से रिलेटेड है, 2 वर्ष में एक बार प्रदर्शनी इसकी लगती है, इस बार मलेशिया में लगी थी। तीसरा हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन हिंद और प्रशांत से रिलेटेड है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित किया गया, जो कि पापुआ न्यू गिनी में है। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और 22 मई 2023 को हुआ। जो इसमें 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये पूरा इस सम्मेलन के बारे में लिखा हुआ है। इस सम्मेलन से इतर माने अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका से अलग से बैठक की। और बैठक में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, व्यापार और जलवायु परिवर्तन समेत कई मामलों पर बात की, ठीक है। तो इसमें देखो ये पूरा लिखा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा द्वीपीय देशों के लिए 12 सूत्री योजना जो है वो दी गई। उसमें सारा लिखा कि सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया जाएगा, और ये सब इसमें दिया हुआ है। तो ये जो वीडियो थी यहाँ तक ही रखते हैं, छोटी वीडियो, और मिलूँगी मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।